प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख दीपक पगारे, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। हालांकि अंतिम दिवस भी हास परिहास, छीटाकशी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा, लेकिन आखिरी क्षणों में सब कुछ सामान्य हो गया। समापन भाषण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तय समय तक सदन को चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के प्रति आभार व्यक्त किया। समापन दिवस पर 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें पहला मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 एवं दूसरा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 रहा। हालांकि दोनों ही विधेयकों पर पक्ष विपक्ष के बीच खासी तकरार भी हुई। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के विरोध में दमदार तर्क प्रस्तुत किए, वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी विधेयकों का पुरजोर समर्थन किया। सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक के प्रावधानों को लेकर विपक्ष ने तो बहिर्गमन कर दिया। सदन में मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने मध्य प्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि यदि यह विधेयक पारित हुआ तो समझिए प्रदेश में सहकारिता आंदोलन की अंत्येष्टि होगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सहकारिता की मूल आत्मा के खिलाफ है। ये सहकारी संस्थाओं में बड़े बड़े उद्योगपतियों को काबिज करने तथा प्रशासकों के कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी है। वहीं कांग्रेस विधायक सचिन यादव का भी यही कहना था कि इस विधेयक को लागू कर सरकार सहकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। सचिन यादव ने कहा कि ये विधेयक प्रदेश में सहकारिता को कमजोर करने वाला तथा किसानों का हक मारने वाला विधेयक है। चर्चा में सत्ता पक्ष की ओर से आशीष शर्मा ने हिस्सा लिया। उन्होंने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके आने से प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के कुशल संचालन में मदद मिलेगी। वहीं कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने कहा कि अंतिम दिवस बिल लाना भी काफी संदेहास्पद है। ये बिल इस दिन इसलिए लाया गया ताकि विधायकों को तैयारी का मौका न मिल सके। उन्होंने प्रदेश में लंबे समय से चुनाव न होने वाली संस्थाओं के नाम गिनाए। भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि ये विधेयक बिचौलियों से मुक्ति दिलाने वाला है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ये विधेयक सहकारिता का गला घोटने वाला विधेयक है। इसके लागू होने के बाद सहकारी संस्थाओं पर प्राइवेट कंपनियां आसानी से कब्जा कर लेंगी। जवाब में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये बिल प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूती दिलाने के मकसद से लाया गया है। सरकार की मंशा कहीं भी चुनाव टालने की नहीं है। अपने उत्तर के दौरान कई बार सचिन यादव और भंवर सिंह शेखावत से मंत्री की तीखी तकरार भी हुई। बहस के बीच ही कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट करके चले गए। विपक्ष की अनुपस्थिति में ही अध्यक्ष ने विधेयक पारित करा दिया। दूसरे विधेयक मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार किसानों की जमीन हड़पना चाहती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस इस विधेयक का विरोध संसद से सड़क तक करेगी। वहीं चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सिंहस्थ के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस विधेयक का सिंहस्थ से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन परमार अपनी बात पर अड़े रहे। सत्ता पक्ष की ओर से शैलेंद्र जैन, अजय बिश्नोई, ओम प्रकाश सकलेचा ने विधेयक का समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसमें मुआवजे की स्पष्ट नीति होनी चाहिए। किसानों की जमीन लेने के बाद उनका अधिकार नहीं मारा जाए। सरकार विकास करे, लेकिन विकास के साथ किसी का आर्थिक हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। जवाब में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विधेयक में किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए कहीं से भी मुआवजे की बात नहीं कही गई है, बल्कि हम तो जमीन के बदले उस जमीन का 50% हिस्सा विकसित कर दे रहे हैं, जिससे किसानों की जमीन के दाम स्वतः ही बढ़ेंगे। उन्होंने इंदौर में किए गए ऐसे प्रयोग का उदाहरण भी दिया। भाजपा विधायक रीति पाठक ने सीधी जिले में डॉक्टरों की कमी का मामला उठाया, जिस पर मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अक्टूबर तक नए डॉक्टर आ जाएंगे। सत्र समाप्ति तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सदन में पहुंच चुके थे। उन्होंने सत्र के सुचारू संचालन के लिए अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस सत्र में बजट पारित होने के साथ ही महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। आखिर तक विधायकों का इतनी सक्रियता से चर्चा में हिस्सा लेना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष ने भी अध्यक्ष का आभार मानते हुए सत्र की बैठकें बढ़ाने का सुझाव दिया। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अनिश्चितकाल के लिए सत्र समाप्ति की घोषणा की। राष्ट्रगान के साथ सत्र पूरा हुआ। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।